भगवान कृष्ण कहने लगे कि मां, मैं हर बात को भूल जाऊंगा, लेकिन तेरी उस बात को नहीं भूल पाऊंगा। तूने मुझे रस्सी से बांधा था, क्योंकि छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं मां, लेकिन बांधने वाली तेरी जैसी मां मुझे कहां मिलेगी। भगवान कृष्ण यशोदा की आंसू को पहुंचकर जो आगे चलने गए, वहां तो लाला 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 रुक जा, लाला रुक जा। बुढ़ी हाथ में लकड़ी लिए हुए, कांपते हुए, दौड़ती हुई, लाला रुक जा, लाला रुक जा। कृष्ण ने देखा तो प्रभावती भागती हुई आ रही है। कृष्ण मत्थे पर ऐसे मारते हुए कहा, अब एक बार आके मेरे घर में चोरी कर, मैं दिखाती हूं तुझे कैसे चोरी होती है। बहुत रुलाया है सबको गले मिलाया। भगवान कृष्ण रथारूढ़ हुए। चलो काका, रथ चलने लगा, सब रोने लगे। रथ चलने लगा। रथ दिख रहा है, आशा है कृष्ण आएगा। रथ दिखना बंद हुआ, ध्वज दिख रहा है, आशा है कृष्ण आएंगे। ध्वज दिखना बंद हुआ, धूल की मिट्टी उड़ती हुई दिख रही है, आशा है कृष्ण आएंगे। और जैसे ही धूल की मिट्टी भी, डमरी भी उड़नी दिखनी बंद हो गई। अब कृष्ण नहीं आएंगे। सारे लोग वहीं पर ढेर हो गए। कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। कुछ ग्वाल बाल सुध बुध में थे, सबको खींच खींच कर नंद भुवन में ले आए। शाम ढलने आई। एक गोपी खड़ी हुई। ज्यों ही ज्योत जलाने गई, दिया जलाने गई, मां यशोदा ने कहा, रहने दे बेटा, अब तक तो कृष्ण का मुख देखने के लिए मैं ज्योत जलाती थी, अब कृष्ण ही नहीं है तो मुझे किसका मुंह देखना है? तू ज्योत जला रही है, रहने दे बेटा। भगवान कृष्ण चले गए। गोकुल सुना हो गया। ब्रज सारा सुना हो गया। भगवान कृष्ण वहां से निकले, मथुरा में आए। अक्रूर जी के मन में जो संताप था, उस संताप को दूर किया। आए मथुरा घूमने के लिए। धोबी का उद्धार करके वस्त्र पाए।
दर्जी से वस्त्र सीधे करवाए, कुब्जा के द्वारा चंदन का लेप स्वीकार किया। धनुष यज्ञ के लिए जहां धनुष रखा हुआ था, वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठाया, धनुष से भंग किया। कंस महाराज की बड़ी नगरी और बड़ा रंगमंच जहां था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ ने जब प्रवेश किया, कुवल्यापीड़ हाथी के द्वारा भगवान कृष्ण को मारने के लिए जो पैत्र रचा था, उसको भगवान ने नष्ट किया, कुवल्यापीड़ को पछाड़ दिया। सल तोसल चाणूर मुष्टिक ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि आओ कृष्ण युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपके जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के सामने हम छोटे बच्चे कैसे युद्ध करेंगे। कहने लगे कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, जितने पुतना को मारा हो, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर आदि को मारा हो, वो बच्चे थोड़ी ना हो सकते हैं। भगवान कृष्ण और दाऊ को रंगमंच में खींच लिया, दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण ने सल को मारा, दाऊ भैया ने तोसल को मारा। भगवान कृष्ण ने चाणूर को मारा, दाऊ भैया ने मुष्टिक को मारा। भगवान ने छलांग लगाई जहां पर कंस महाराज गदा लेकर खड़े हुए थे। आए भगवान कृष्ण, पीछे से लात मारी, चोटी को पकड़ी, गोल 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 घुमाए, पटके भगवान कृष्ण छाती के ऊपर बैठ गए। कंस महाराज की छाती के ऊपर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया और कंस के प्राण हर लिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि राक्षसों को मारने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीलाओं के द्वारा पृथ्वी के भार का जो कार्य था, जो भगवान नारायण के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार के स्वरूप में मां भगवती जगदम्बा की इच्छा से प्रकट हुए थे, तो भगवती की आज्ञा के अनुसार भगवान ने पृथ्वी के भार को हल्का करने का एक बड़ा कार्य किया। उसके बाद भगवान विद्याभ्यास के लिए गए, द्वारिका नगरी का निर्माण किया। भगवान विवाह दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट हुए। हस्तिनापुर के अंदर जो अन्याय हो रहा था, वहां पर भगवान ने आकर महाभारत के बड़े युद्ध के माध्यम से धरती का जो बड़ा बोझ था, जिससे धरती पीड़ित थी, मां पृथ्वी जो गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी, नारायण, शिव आदि के पास गई और सारे देवता भुवनेश्वरी भुवन में गए। और भुवनेश्वरी भुवन में मां भगवती ने जो आज्ञा की थी कि हे नारायण, आप पृथ्वी पर अवतार लो और पृथ्वी के कष्ट का निवारण करो। भगवान ने यह महाभारत के युद्ध के माध्यम से पृथ्वी का जो भार था वह वहन किया, दहन किया, पृथ्वी को सांत्वना दी। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इस धाम को छोड़कर अपने धाम की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। मां भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण मां भगवती के मणिद्वीप भुवन में पधारे और इस लीला को वंदनित किया। चतुर्थ स्कंद मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए मां भगवती की अन्य लीलाओं में प्रवेश करने के लिए आओ कुछ क्षण के लिए मां भगवती का नाम संकीर्तन करें और फिर आगे बढ़ें। मां भगवती की लीलाओं में हम बढ़ेंगे आगे।
जगदम्बा अम्बा जगदम्बा माँ दुर्गे भवानी जगदम्बा दुर्गे भवानी जगदम्बा माँ दुर्गे भवानी जगदम्बा अम्बा अम्बा जगदम्बा अम्बा अम्बा जगदम्बा कात्यायनी रुद्र जगदम्बा लक्ष्मी रूप जगदम्बा माँ लक्ष्मी रूप जगदम्बा अम्बा जगदम्बा बोलिए श्री अम्बे मात की। बस थोड़ी ही देर में आप सभी भक्त लोग जिस उत्सव का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में नवदुर्गा प्रागट्य उत्सव की कथा प्रारंभ होगी। उससे पहले हमारे बीच परम पूजनीय वंदनीय गुरुजी, भागवताचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, ऐसे हमारे बीच संत महंत श्री नलिन भाई शास्त्री जी पधारे हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और गुरु जी से नम्र विनती करेंगे कि आप व्यासपीठ पर आके हमारे भक्तों को आपकी मधुर वाणी से आशीर्वाद प्रदान करें। कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी बोलो श्री द्वारिका धीश की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण एक नारायण नारायण पावनी विश्व मंगल करी जो त्रिभुवन पावनी है, ऐसी श्रीमद् देवी भगवती कथा कहते हैं कमास्थिता इति कथा। कथा किसको कहे? सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है, कथा किसको कहे? कहीं भी जाओ तो बोर्ड लगता है देवी भागवत कथा, राम कथा, भागवत कथा। तो हमारे भागवत जी के विद्वान कहते हैं कथम इति कथा। क्यों? और उसमें से जो प्रत्युत्तर मिलता है उसका नाम है कथा। तो ऐसी पवित्र श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो यहाँ चल रही है, उस कथा में सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। और इस दिव्य कथा का कहते हैं वेद में स्वर होना चाहिए, वेद सस्वर होना चाहिए और कथा सुस्वर होनी चाहिए। ऐसी दिव्य सुस्वरमयी कथा को आप सबको जो श्रवण कराते हैं, ऐसे हमारे पूजनीय और प्रिय व्यासपीठ पर बैठे इसलिए पूजनीय है, क्योंकि ये गादी से बड़ी कोई गादी नहीं है। क्योंकि आजकल तो गादी की बहुत बड़ी एक मारामारी चल रही है, कौन बैठेगा वही स्थिर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये गादी ऐसी है कि यहाँ जो बैठ गया फिर विश्व की कोई सत्ता उसको भ्रष्ट नहीं कर सकती। ऐसी पवित्र व्यास गादी पर जो आपको ये देवी भागवत की कथा सुनाते हैं, ऐसे मेरे तो बहुत प्रिय है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारा रिश्ता रहा है। एक ही गुरु जी के शिष्य है हम सब। हमारे गुरु जी है परम पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी, ब्रह्मलीन है, जो भागवत विद्यापीठ 16 के संस्थापक है। उनकी पाठशाला में इनके बड़े भाई जगदीश भाई आप सब जानते भी होंगे। तो हम सब वहाँ पढ़े हैं, शास्त्री जी ने भी वहाँ अध्ययन किया है। तो ऐसे पूजनीय शास्त्री जी को मेरा प्रणाम। इस कथा में जो प्रधान आचार्य है, जो वृंदावन की गलियों से निकल के ठाकुर कॉम्प्लेक्स की गली में आ गए, ऐसे हमारे निकुंज महाराज, कुंज में राधे राधे लेकिन निकुंज में, ऐसे हमारे निकुंज महाराज कथा के पारायण करने वाले और पूजन करने वाले पूजनीय हमारे विप्रवृंद, आप सबको मधुर ताल में, मधुर सुर में और मधुर राग में, संगीत की 3 विधा होती है, गाना, बजाना और नाचना। बिना गाने के बजाना नहीं होता है और बिना बाजे नाचना नहीं होता है। कोई यहाँ से मान लीजिए कि जो
तबला वाले भाई है वो तबला नहीं बजाएंगे तो आप नाच के दिखाओ चलो, क्योंकि ताल ही नहीं पकड़ पाओगे। और ताल की कोई बड़ी महिमा है, इसमें तो काफी ताल होते हैं, जप ताल होता है, त्रिताल होता है, लेकिन कभी कभी हड़ताल भी होती है। आप लोग थोड़ा गुजराती समझते हो? थोड़ा थोड़ा कुंचुम कुंचुम। हमारा गुजराती में एक कहेवत है कि 3 ताल कोई दी भूलवानी। एक आ संगीतनो ताल, बीजू स्वामीनारायणનું વડતાલ અને નરસિંહ મહેતાની કરતાલ। जो नरसिंह मेहता करताल बजावे तो हमारे संगीतज्ञ काफ़ी अच्छे बजाते हैं, और मेरा तो शायद 1-2 को छोड़ के सबसे परिचित भी है, क्योंकि भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं मेरे साथ भी संगीत की सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे संगीत वर्ग जो इस कथा के आयोजन में निमित्त मात्र बने हैं, ऐसे कथा के संयोजक बन। क्योंकि कथा में एक बात समझ लो आप कि कथा शब्द हो गया, कथा। आज मुझे कथा पर ही बोलना है, कथा। अब कथा कहने से तो कथा हो नहीं जाएगी। कथा में सबसे पहले जरूरी है ज्ञान। कथा में दूसरी आवश्यकता है कर्म, क्योंकि ज्ञान भी होना चाहिए। आज आप जिसको व्यासपीठ पर बिठाते हो, अगर उसको मालूम ही नहीं है कि भागवत में क्या लिखा है, देवी भागवत में क्या लिखा है, राम कथा में, तो क्या कथा कर सकता है? जो देवी की आप कथा सुन रहे हैं, उस देवी के 3 रूप है, क्रिया शक्ति, माया शक्ति और आद्य शक्ति। ये तीनों शब्द देवी भागवत के हैं। आद्य शक्ति माने जगत जननी। क्रिया शक्ति, अभी देखो आपने कथा करना है, सबसे पहली बात कोई भी काम करना हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे को कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। ये पहले याद रखो। जब भी एक महाभारत की कथा है, युधिष्ठिर महाराज सोए हुए थे रात को, तो अचानक पांडु राजा युधिष्ठिर को सपने में आए। जरा ध्यान देना महाभारत की कथा के ऊपर। हम लोग महाभारत पढ़ते नहीं है, पढ़ने के बाद छोड़ो घर में भी नहीं रखते। आप लोगों का तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे गुजराती लोगों में महाभारत घर में नहीं रखते। हाँ, अगर गलती से भी महाभारत की किताब घर में आ गई ना, तो क्या करते हैं, कहीं ऐसी हमारी कथाएं होती है ना, वहाँ वो कपड़े में लपेट कर वो हमको दे देते हैं। तो हम पूछते हैं ये क्या है, तो बोले महाराज जी महाभारत है। तो हम पूछते हैं हमको क्यों दे रहे हो भाई? तो फिर धीरे से बोलते हैं महाभारत घर में रखते हैं तो घर में महाभारत होती है। तो भाई हमको क्यों दे रहे हो? हमारे घर में हो इसलिए। महाभारत की कथा बड़ी सुसंगत है। देखो कथा वहां होनी चाहिए। भागवत पे तो लिखा है कथा कहाँ करना चाहिए। देवी भागवत मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा विषय श्रीमद् भागवत जी और राम कथा है। लेकिन भागवत जी में ऐसा लिखा है कि गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा के द्वार पर कथा होनी चाहिए, आनंद के तट पर कथा होनी चाहिए। अब कथा करने के लिए यह स्थान ठीक है, लेकिन युद्ध करना हो तो युद्ध के लिए भी स्थान चाहिए, याद रखो। यहां आप किस लिए आए पहले ये बताइए? कथा करने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए, कि युद्ध करने के लिए आए? हाँ, यहां आप क्यों आए? कथा तो यहां कथा ही होगी ना। और वहां जहां हो रहा है, अभी कल शायद खत्म हो जाएगा, तो वो युद्ध का मैदान है, वहां सब लोग अपनी अपनी तरह से युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन
ये तीनों महाभारत का युद्ध कहाँ करना है उसके लिए भूमि देखने को निकले कि युद्ध कहाँ करना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। एक जगह पर कृष्ण ने देखा कि दो भाई आपस में एक बछड़े के लिए लड़ रहे थे। अब इतना लड़े, बहुत लोगों ने समझा लेकिन माने नहीं, इतना लड़े कि बड़े भाई ने छोटे भाई के 2 टुकड़े कर दिए और उसका सर को ऐसे ऐसे बाल के पकड़ के घसीट के वहां से ले जा रहा था। तो कृष्ण तुरंत रथ में से उतर गए, बोले यही भूमि युद्ध के योग्य है। तो युद्ध के लिए भी एक भूमि निश्चित होनी चाहिए। अब युद्ध हुआ क्यों, ये तो सबको मालूम है क्यों युद्ध हुआ। ये युद्ध में राजसु यज्ञ काम कर रहा है। महाभारत के युद्ध में अगर राजसु यज्ञ न हुआ होता, देखो कभी कभी युद्ध भी यज्ञ बन जाता है और कभी कभी यज्ञ भी युद्ध बन जाता है। युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करने के पक्ष में नहीं थे, उसको नहीं करना था राजसु यज्ञ, क्योंकि युधिष्ठिर को मालूम था कि राजसु यज्ञ करने का मतलब है राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा और बहुत लोगों को मारना पड़ेगा, बहुतों के बलि चढ़ेगी, बहुतों के खून बहेगा, तभी जाके राजसु यज्ञ संपन्न होता है। तो पांडु राजा युधिष्ठिर के सपने में आए, कहा राजसु यज्ञ करो। सुबह में युधिष्ठिर ने कहा कि भाई राजसु यज्ञ का पिताजी ने कहा है लेकिन हमको नहीं करना है। तो भीम और अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये सब अलग अलग हो गए। भीम अर्जुन ने कहा राजसु यज्ञ करना है और ये तीनों मना कर रहे हैं। तो कृष्ण को बुलाया कि भाई आप इसमें से कुछ रास्ता निकालो, राजसु यज्ञ करना है कि नहीं करना। कृष्ण ने कहा राजसु यज्ञ करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और राजसु यज्ञ हुआ और इसमें एक घटना ऐसी घट गई, जल था वहां थल दिखा दुर्योधन को, और जहां थल था वहां जल दिखा। अब वो गिर गया तो द्रौपदी बैठी बैठी बोली कि अंधे के अंधे ही होते हैं। और वहीं से महाभारत की युद्ध का निर्माण हो। जब सब लोग जाने लगे तो वेदव्यास भी आए थे उधर। तो युधिष्ठिर ने वेदव्यास को नमस्कार किया, वेदव्यास को वंदन करके कहा कि गुरुदेव देखिए मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया। गुरुदेव बराबर ना, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया। कभी कभी हम अभिमान में अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए लोगों से पूछते कैसा अच्छा काम किया ना मैंने। तो वेदव्यास ने कहा हाँ ठीक है। तो फिर युधिष्ठिर बोला गुरुदेव देखो हमने कितना बड़ा यज्ञ किया, देखिए कितना बड़ा यज्ञ हमने किया। एक भी आदमी का हमने, हाँ और बात भी सच है, राजसु यज्ञ में केवल जरासंध को पराजित करने के अलावा किसी राजा की हत्या नहीं हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा देखा गुरुदेव हमने खून नहीं बहाया और राजसु यज्ञ पूरा हो गया। तब वेदव्यास ने कहा कि ज्यादा मत इतराओ, इसके पीछे एक ऐसा युद्ध होने वाला है कि जो न भूतो न भविष्यति, भारत के इतिहास में याद रहेगा। बोले मैं समझा नहीं कि तुम्हारा और दुर्योधन का युद्ध होगा और इतना भीषण युद्ध होगा कि इतिहास तुम्हारे युद्ध को काले अक्षर में गिनेंगे। तो युधिष्ठिर को दुख हुआ। जरा ध्यान से ये कथा को सुनना, इसमें काफी प्रश्नों के उत्तर है आपके। युधिष्ठिर को दुख हुआ, अब इसका समाधान किससे करूं? तो युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं रात के समय में। पितामह मैंने सुना है कि कल युद्ध होने वाला, कल
हमारे बीच में युद्ध होने वाला है। क्योंकि सहदेव ने भी बोल दिया कि हाँ कल ऐसे ऐसे दुर्योधन जुए का निमंत्रण भेजेगा, और उस समय में ऐसा नियम था, जो राजा युद्ध का जो जुए का निमंत्रण भेजे तो सामने वाले राजा को उसको स्वीकार ही करना पड़ता है, अगर न करे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से वंदन करके बोला, कल कुछ भी हो जाए लेकिन पितामह आप कुछ मत बोलना, हम सब कुछ देखकर सब कुछ देकर दुर्योधन को चले जाएंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। इतिहास न कहे कि भाई भाई को युद्ध हुआ। तो हे पितामह, मैं आपसे विनती करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए कल आप कुछ बोलना मत। और यही कारण था कि द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा है और भीष्म पिता कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको वचन से बांध लिया था। कभी कभी कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, किंतु कथा वही होती है जिसमें क्रिया शक्ति हो, जिसमें माया शक्ति हो और जिसमें द्रव्य शक्ति हो। एक बात याद रखना, कथा जो है ना वो फल है। भागवत के मत अनुसार कह रहा हूं, वृक्ष की जो जड़ होती है वहां से लेकर शाखा तक रस भरा है, लेकिन आप वहां से रस प्राप्त कर सकते हो? कई लोग कहते हैं ये महाराज ने पूरी कथा की ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज को बुलाया, महाराज ने 2-3 कथा ही कही, बाकी की छोड़ दी। अरे भाई, पूरे वृक्ष को नहीं खाया जाता है, उसमें से निकला हुआ फल खाया जाता है। मुझे आप ये बताइए, रस फल में है कि झाड़ में है? रस कहाँ है, फल में है कि झाड़ में है? हाँ, फल में है ना, लेकिन वो फल आता कहाँ पे है? झाड़ पे आता है। तो ये झाड़ है और यहां से जो आपको दिया जाता है वो रस रूपी फल है। आप फल गिनो, पेड़ की चिंता छोड़ो। कथा घृत है, घी, कथा घी है। आप दूध दिए में दूध डाल दो, नहीं जलेगा, वो घी से जलता है। तो ये पूरा दूध क्षीर सागर है, लेकिन इसमें से मंथन करते। अभी आपने दधी मंथन की कथा सुनी। हमारे पूज्य डोंगरे बाबा कहते थे कि यशोदा साधक है, दधी मंथन साधन है और मक्खन वो साध्य है। तो आपको सिर्फ घी लेना है, दूध के पीछे मत भागो मेरे भाई बहन। और दूध आपके भाग में आएगा भी नहीं, दूध तो सब सिद्धों ने पी लिया है। जय हो। गगन मंडल ऊपर एक गौवा वयाणी, एना गोरह अधर जमाना, सबरे संतोए मળી की धारे वलोणा। અને મોટા મોટા હતા એ બધા માખણ ખાઈ ગયા। हमारे गुजराती में एक कहावत है, माखण खाई गयो। तो आप लोग ये घी, प्रकाश रूपी घी आपको मिल रहा है। तीसरा, अब लास्ट एक अंत छोटा सा वाक्य बता दूं। आप घर में आपको चाय पीना है, तपेली रख दी, चाय पत्ती डाल दी, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, लेकिन शक्कर नहीं है तो, और गन्ने की पूरी जूड़ी पड़ी है, डालोगे उसमें? गन्ने में शक्कर है कि नहीं है ना? तो गन्ने की शक्कर चाय को मीठी नहीं कर सकती, उसके लिए उसको गन्ने में से निकालना पड़ता है। तो हमारे पूज्य शास्त्री जी आपको उस गन्ने में से जो शक्कर छिपी है वो निकाल निकाल के आपको राम नाम लाडवा, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खांड खीर, आप सब गोल गोल के पियो। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गुरुदेव। हमारे
सबके लाड़ीले, सबके चहीते और सबके प्रिय, सब में विद्वान, ऐसे पूज्य नलिन भाई शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और प्रणाम। वाणी से ही पहले दिन ही जो बात आई थी कि त्वम चत्वारी वाक्पदानी, माँ भगवती के वाणी के 4 प्रकार हैं, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। उसमें सबसे पहली जो वाणी जिसे परावाणी कहते हैं वो ये वाणी है। परा मतलब संतों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बोली गई जो वाणी है उसे परावाणी कहते हैं। आपका और हमारा सबका सद्भाग्य है, व्यस्तता बहुत है। अभी ही लंदन से अपने कार्य का, अपनी कथा का कार्य पूर्ण करके कल यहाँ पधारे हैं और आज निवेदन करने के बाद हम सबको आशीर्वाद देने के लिए नलिन भाई पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव आपकी ही और हमारे तो गुरु जी हैं। हमें जब भागवत जी का पहला आयोजन जब था तब सिंचन जो कहते हैं, पौधा रोपना जो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ हम आपके साथ हैं। और आज भी जहाँ जहाँ हम इन ग्रंथों के अंदर इन्होंने कहा कि गन्ने से शक्कर निकालनी है तो गन्ने से शक्कर निकालने के लिए गन्ने को पिलना पड़ता है और पिलने के बाद उसे तपाना भी पड़ता है, रस निकालने, लेकिन उसको कठोर करने के लिए जब तपाने की बारी आती है तो हम गुरु जी के पास जाते हैं और फिर उसे गाढ़ करके हमें मिलती हैं, जो कि सरलता से हम आपके पास तक पहुंच जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। पंचम स्कंद मां भगवती की दिव्य लीलाओं में राजा जन्मेजय जी वेद व्यास जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, योगेश्वर्या प्रभावोऽयं कथितश्चाति विस्तरा ब्रूहि तच्चरितं स्वामी श्रोतुं कौतूहलं मम। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा का प्रभाव आपने हमें बताया। जो मां योगेश्वरी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से भगवान ने जो पृथ्वी का भार हल्का किया, ये बातें तो हमने जानी, लेकिन मां भगवती की जो दिव्य लीलाएं हैं, मां भगवती का जो योग्य प्रभाव है, वह प्रभाव हमें बताइए। हमारे गुजरात में एक संत हुए ईश्वरदान गढ़वी, जिसे ईसरा परमेश्वरा ऐसे नाम से उनको लाड से लोग कहते हैं, ईसरा परमेश्वरा। उन्होंने पहले हरिरस की रचना की, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं की रचना की, और भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जब उन्होंने आह्लादन किया, उनकी वाणी से जब ये हरिरस निकला, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। उनके मन में शांति नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि क्यों शांति नहीं है। फिर मन में विचार आया कि मैंने भगवान कृष्ण की तो वाणी बोली, मैंने हरि के तो गुण गाए,
लेकिन मेरी कुल देवी, मेरी मां, मेरी कुलाम्बिका हिंगराज का गुण गाना तो रह गया। और फिर उन्होंने देवयान की रचना की, जिसमें मां भगवती देवी के गुणानुवाद गाए। ऐसे ही यहां पर जन्मेजय जी महाराज प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि महाराज हरि के तो गुण गाए, लेकिन अब हरि जिनकी शक्ति से सब कुछ करते हैं, वह शक्ति ने जो जो लीलाएं की, मां भगवती का जो प्रादुर्भाव हुआ, मां भगवती जो एक में से अनेक होने के स्वरूप में, मां भगवती जो नव स्वरूप में प्रकट हुई, वो मां भगवती के नव स्वरूप की कथा हमें बताइए। मां भगवती इस स्वरूप में कैसे प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, किस प्रकार से प्रकट हुई, किस समय में प्रकट हुई, तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में रंभ और करंभ नाम के दो असुर हुए। तपस्या करने के लिए पंचन नाम की नदी में आए और नदी में बैठकर तप करने लगे। इंद्र ने देखा कि अब ये दोनों तप करके बलवान हो जाएंगे, और बलवान हो गए तो मेरा इंद्र आसन छीन लेंगे। ईर्षावृत्ति हुई। इंद्र एक शुवर का रूप लेकर, भुंड का रूप लेकर पैंचन नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, रंभ के पैर को पकड़कर जल में खींच गए और अंदर ही उसे मार दिया। रंभ को मरा हुआ देखकर करंभ के मन में संताप होने लगा, रोने लगा, आत्महत्या करने के लिए, अग्नि में जाने के लिए प्रयत्न करने लगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि मरने से क्या फायदा होगा। तपस्या पूर्ण की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान मुझे कोई ऐसा संतान दो जो कि त्रिलोक के ऊपर राज्य करे, जिसके जैसा कोई सुरवीर न हो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि आप यहां से जब चलोगे और रास्ते में जिनके ऊपर दृष्टि होगी और जिनके अंदर आपके मन की आसक्ति होगी, उसके द्वारा आपके यहां पर आपको जैसा चाहिए वैसा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ वहां से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद लेकर निकले हैं। आगे चलते चलते वहां पर एक भैंस को देखा। असुर था, आसुरी वृत्ति थी, पशु वृत्ति थी। पशु में उनका मन लालायित हुआ, भैंस के साथ उनका समागम हुआ और भैंस के ऊपर समागम हुआ। भैंस और करंभ दोनों के मन मिले। उसी वक्त वहां से कुछ आदिवासी असुर निकले, भैंस को खींचकर ले गए मारने के लिए। करंभ उन्हें बचाने के लिए गया। यक्षों ने भैंस को बचा लिया, लेकिन उन आदिवासियों ने करंभ को मार दिया। समागम हो चुका था, करंभ मारा गया। यक्षों ने करंभ का अग्नि संस्कार किया, लेकिन करंभ का जब अग्नि संस्कार किया तब भैंस के मन में आया कि मेरा प्रियतम अग्नि में जल रहा है, तो मुझे जीने से क्या फायदा। भैंस ने उस अग्नि में छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई और भैंस तो अंदर अग्नि में जलने लगी, लेकिन उसके गर्भ में जो करंभ का बालक था वह बालक प्रकट हो गया। महिषासुर के स्वरूप में उसका जन्म हुआ। करंभ जो था उसकी मृत्यु हुई, वह रक्त बीज के स्वरूप में अग्नि में से प्रकट हुआ। महिषासुर ने भयंकर तप किया, मां भगवती से वरदान मांगा
कहा कि इस लोक के अंदर ब्रह्मा जी का उन्होंने तप किया और कहने लगे, ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो वरदान मांगा कि इस लोक में न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न मानव से मरूं, न दानव से मरूं, न देव से मरूं, कोई जीव से न मरूं। हाँ, स्त्री एकमात्र है जिसके अंदर क्या शक्ति है, जब मैं मानवों को, दानवों को, देवताओं को मेरे काबू में कर सकता हूं, स्त्री तो मेरे काबू में हो ही सकती है। स्त्री से मृत्यु हो तो मुझे चलेगा। वरदान मांगा, त्रिलोक के ऊपर प्रलय मचाने लगा, त्रिलोक भयभीत हुए, इंद्र आदि देवताओं को भी राज्य के ऊपर आकर इंद्र आदि के ऊपर महिषासुर ने चढ़ाई की, इंद्र को राज्यहीन किया। इंद्र आदि देवता घबराए हुए आए हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के पास। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब देवता गण को लेकर मां भगवती भुवनेश्वरी के धाम में आए हैं, जहां पर मां भगवती पंच ब्रह्म के आसन के ऊपर विराजमान हैं। ऐसी मां भगवती के पास आए और मां भगवती की स्तुति करने लगे, जो कि हमारे ईश्वरदान जी ने की थी। बैराग आकर देवता मां भगवती की स्तुति वंदना कर रहे हैं, मां भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां, करम्ब का अंश महिषासुर आज हमें पीड़ित कर रहा है, मां हमें बचाओ, हमें छुड़ाओ, आप कुछ करो, आपके अलावा कोई तत्व नहीं है जो महिषासुर को मार सके। और देवतागण आकर मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। आज हे मां, हे मां, आप कैसी हो? आप करता हो, आप धरता हो, आप जगपालिनी हो, आप जगत कर्त्री हो, आप दुख हारिणी हो, आप सुखकारिणी हो। हे मां, प्रकट हो मां, आज हम आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। मां प्रकट हो। देवतागण मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। हे मां, विधि, हरि और गिरीश
तेरी ही शक्ति से जगत की रचना, जगत का पालन और जगत का संहार करते हैं। प्रभु, जब कष्ट आते हैं तुम्हारी शरण में आते हैं। आज हम देवताओं के ऊपर ये महिषासुर का प्रकोप आया है। मां प्रकट हो जाओ, मां हाजिर हो, मां दर्शन दो। और जैसे ही देवता मां भगवती की स्तुति करने लगे, वहां पर सिंहारूढ़ी मां भगवती, अष्टादश भुजा वाली मां भगवती शेरों की गर्जन करती प्रकट हुई। मां भगवती के दिव्य तेज में से 3 प्रतिबिंब निकले, एक महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। और तीनों बीज में से, तीनों स्वरूप में से तीन स्वरूप प्रकट हुए। एक में से महाकाली में से 3 स्वरूप, महालक्ष्मी में से 3 स्वरूप और महासरस्वती में से 3 स्वरूप। वही प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। एक के बाद एक मां भगवती के अलग अलग स्वरूप प्रकट होने लगे। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी प्रकट हुई, उसके बाद प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, स्कंद माता। एक मां भगवती के स्वरूप प्रकट होने लगे और एक एक स्वरूप की सारे देव का मिल मिलकर नवदुर्गा प्रकीर्तिता स्तुति करने लगे। प्रथमं शैलपुत्रीं च, मां भगवती की स्तुति करने लगे। जय हो, आने दो।
महिषासुर मारम कह गदितार कर करारम खोखारम गद के लोहित हारम आप आहारम पाड़ा त्याड़ा बलकारी चामुंडा चंडी रजाब चंडी असुम चंडी बलकारी हेलो सभी भक्त लोग बैठ जाएं। कृपया कन्या के साथ अपनी मम्मी रहेगी खाली, बाकी सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सभी स्वयं सेवक अपना अपना काम संभाले, सभी को बिठाएं और सबको देवी के दर्शन का लाभ मिलेगा। कृपया करके सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। जितने खड़े होंगे तो गर्मी लगेगी। बोलो अम्बे मात की। कृपया सभी भक्त लोग अपने स्थान ग्रहण करें। जो कन्या है उनकी मम्मी को आगे सोफे में बिठाइए, कन्याओं की माताओं को आगे सोफे में बिठाइए। बाकी सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें, फोटोग्राफी बाद में करें। सहेली साधेली। हेलो प्लीज सबको बिठाइए। स्वयं सेवक को हाथ जोड़ के विनती है कि सबको बिठा दीजिए जगह पे, ताकि सबको दर्शन का लाभ मिले। स्वयं सेवक कार्यकर्ता सबको अपने स्थान पे बिठाइए प्लीज। चंपक वेली मान बनेली सोहेली सरकारी। चामुंडा चंडी प्रजाप चंडी असुर निकंडी बरताधी रगधिन्ना रगधिन्ना। निर्की सुख न्यारा देव दिदारा पामद पारा कोरा। कवि पिंगल तारा शुभ गुण तारा मन मन धारा। रगधिन्ना 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 धिन्ना धिन्ना रगधिन्ना रगधिन्ना। क्या बात है। कवि पिंगल उचारा शुभ गुण द्वारा
हाँ तुम्हारा मन धारा माफ कर गुण मारा रावण लारा ज्ञान निर्धार चामुंडा चंडी धजा चंडी असुर निकंडी वीरदारी असुर निकंडी वीरदारी असुर निकंडी बोले श्री नवदुर्गा मात की, नवदुर्गा मात की। मजा नहीं आया तो बोलो ना, नवदुर्गा मात की। हाथ उठाते हुए बोलो श्री नवदुर्गा मात की, नवदुर्गा मात की। 9 बार तो बोलना पड़ेगा ना, 5 बार हुआ है। नवदुर्गा मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, नवदुर्गा मात की जय। माँ भगवती के ये जो 9 स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूपों को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता आदि जो स्वरूप हैं, उन स्वरूप के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन और उनके विषय के माध्यम से माँ भगवती के 9 रूपों को हम देखेंगे कल की कथा में। आज की कथा माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए बोल श्री अम्बे मात की, श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, महासरस्वती मात की, नवदुर्गा मात की जय, आज के आनंद की जय, आनंद करने वालों की जय, आनंद कराने वालों की जय, बोले उसकी भी जय, ना बोले उसकी भी जय। नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। सबको जय माता दी। बोलिए अम्बे मात की। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज के नवदुर्गा प्रकट उत्सव में किसको आनंद नहीं आया? नहीं आया? जो जिसको नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। अरे नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। अगर सबको आनंद आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबके पास मोबाइल तो है। किसके पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करें। हाँ, तो जब यहाँ पे माता जी की आरती होगी तो आप सब लोगों से विनती है कि अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जरूर चालू करें। बोलो अम्बे मात की। और हमारे स्वयं सेवक को खास विनती है कि यहाँ पे 9 दुर्गा का स्वरूप, बहुत छोटे छोटे माता जी के स्वरूप है, बड़े भी है, तो किसी को भी कष्ट न हो। और सभी श्रोतागणों से भी विनती है कि आप कृपया करके एक लाइन से आराम से सभी माताजियों के दर्शन करें। कोई भी गर्दी नहीं, आधा घंटा ज़्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बोलिए अम्बे मात की, नवदुर्गा मात की। और कल का हमारा जो उत्सव है, इसी तरह आपको 1 तारीख तक हम लोग रोज आनंद देंगे।
लेकिन 3:15 बजे आओगे तो कल हमारे यहाँ पे शिव पार्वती विवाह है, तो जिसको भी शिव पार्वती विवाह में आना है, लाभ लेना है, कोई बाराती बन जाए, कोई दुल्हन पक्ष वाले बन जाए। बनोगे ना सब? कौन कौन बनेगा हाथ ऊपर करो जरा। शिव जी की बारात में कौन कौन आएगा? शिव जी की बारात में और कन्यादान में सभी लोग रहेंगे। तो बोलो शंकर भगवान की। एक बार श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा महोत्सव आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और जहाँ पर एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जहाँ महिला शक्ति नहीं रहेगी, तो कथा में श्रोतागण तो बहुत कम रहेंगे। तो एक बार सारी हमारी माता बहनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप ऐसे ही ताली बजाते रहोगे और ऐसे ही आते रहोगे तो हमें भी आनंद होगा। तो हम सोचेंगे कि साल में 4 बार भागवत कथा करवा ले ताकि सबको लाभ मिले। आइए आज की कथा में जो योगदान आया हुआ है, पुष्पाबेन पटनी परिवार की ओर से 1100 रुपया वस्त्रदान के लिए है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आशा राजेश मेहता 1100 रुपया फूलदान के लिए सेवा के लिए है। एक बार उनको भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। नर्मदाबेन सोमानी 1100 रुपया फूल सेवा, उनके लिए भी जो देखो तालियां तो बजनी चाहिए भाई, चाहे हम दे या ना दे। हाँ, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनके लिए तो तालियां बजाओ। चंदनबेन देसाई 500 रुपया सेवा है। गुप्तदान 501 रुपया है। विभाबेन 1005 रुपया सेवा है। प्रकाश चतुर्वेदी जी की उनके कुछ सेवा ही है। अमोद ओझा की ओर से 502 रुपया सेवा है। गुप्तदान 201 रुपया है। और जहाँ पे मंदिर में मंडप में आप प्रवेश करते हो, जहाँ आपकी राइट साइड में माता जी की मूर्ति है, वहाँ पे आप देखोगे तो रोज आपको अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग दर्शन, अलग अलग डेकोरेशन देखने को मिलता है। जैसे आज हमारे मंदिर में फ्रूटों की सेवा है, फलों का श्रृंगार किया हुआ है माता जी का। तो जिसकी माता जी है हमारे रमेश चंद्र परिवार जी की ओर से एक बार उनको जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि आज पूरी फलों का श्रृंगार जो है उनकी ओर से किया गया है, जो कि हम सबकी माता जी है। तो हम सब लोग यहाँ आए और कुछ ना कुछ योगदान करें, तन मन धन से सेवा करें, क्योंकि आपका साथ सहकार और सहयोगी इस कर्म का फल है। और आज के हमारे आरती के यजमान हैं आशा राजेश मेहता, जिन्होंने 2100 रुपये देकर के आरती का लाभ लिया है। तो एक बार उनको भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। और आज के हमारे जो माता जी के मंदिर बनाए हैं रमेश चंद्र परिवार जी में जो भी सदस्यगण आए हैं, उनको विनती करेंगे कि वहाँ माता जी के मंदिर में वो माता जी की आरती अपने हाथ से करे। और यहाँ 9 दुर्गा माता की आरती है। तो जो 9 दुर्गा परिवार है, जिनकी जिनकी बेटियां आज माता का स्वरूप लिया है, उन परिवार को विनती करेंगे कि आप आरती के लिए आगे आए। और कथा के मुख्य यजमान नरेश भाई राजपूत परिवार वो व्यासपीठ की आरती के लिए ऊपर आए। लेकिन हमारी एक खास विनती है कि जो 9 दुर्गा माता जी बनी है उनके परिवार में से मैक्सिमम 2 लोग खड़े रहे, ज़्यादा लोग नहीं। और स्वयं सेवक अपनी एक व्यासपीठ की आरती ऊपर आएगी और वहाँ पे 2 आरती है। तो आप बाकी सभी लोग बैठे बैठे आरती का लाभ लेंगे, कोई खड़ा नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको माता जी के दर्शन करते हुए आना है, व्यासपीठ के दर्शन करने हैं और फिर घर जाना है। तो कल का उत्सव शिव पार्वती विवाह है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी आए। 1 मिनट विनोद गर्ग साहब जी बोलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय देवी माँ। बहुत खुशी का समय है। आज 9 देवी के गुणों को देखकर हमने धारना कोशिश किया, धारे वो गुणों से ही इंसान बनता है। सेवा समिति आपकी सेवा में
तत्पर है। जिस तरह की आपको मालूम है, कल भी बताया गया है, यहाँ पर ज्ञान चक्षु दिए जाते हैं। ये ज्ञान अपने को अपने मन में, अपने सेल्फ में धारण करके गुणों को धारण करना है। और वहाँ तक ही नहीं, सेवा सम्मति आपके साथ आपका पूरा मार्गदर्शन करते हुए सुबह 6 बजे और 6:15 बजे के बीच में यहाँ पर पतंजलि की तरफ से योग शिविर भी चल रहा है। उसका भी आप विशेष फ़ायदा उठाएं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच की तरफ से वातावरण को साफ कैसे रखा जा सकता है, उसके बारे में भी विशेष मार्गदर्शन होता है। इन सब गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए सिर्फ भारत माता नहीं, विश्व माता का कल्याण करते हुए हमारे को आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से अच्छा कल, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कल, अच्छे से अच्छा पर्यावरण देकर जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्री राधे श्याम जी रेनबो सीनियर सिटीजन क्लब से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उनको विनती करेंगे कि व्यासपीठ के पर आके महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। राधे श्याम जी, रेनबो सीनियर सिटीजन क्लब जहाँ कहीं भी हो आकर के महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारी बहन शशि वर्मा जी जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ भी आए। जय जय श्यामा
तं नमामि भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडाध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलाय तनो हरि बोली अम्बे मात की। वहाँ माता जी के पास चरणों में कर सकते हैं, कहीं भी वो भेंट के लिए वहाँ पे रख दीजिए। दादी जी के पास कटोरी रख दीजिए, जिसको भी माता जी को भेंट चढ़ानी है वहाँ चढ़ा सकते हैं झूले के पास। और सभी लोग लाइन से आराम से। ओहो क्या बात है। आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए, दर्शन करके आगे चलते रहिए।
पुजारी तूने सबको दर्शन दे। क्या बात है, तूने मुझे बुलाया से रमा लिए, मैं आया से रमा लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
माताओं की माता से और एक फोटो महाराज जी के पास। सभी माताएं ये बाजू महाराज जी के अगल बगल में, जैसे हमारे फोटोग्राफर भाई साहब कहते वैसे खड़े हो जाइए। आनंद आया कि नहीं सबको? आप सभी माताओं को एक साइड में अच्छी तरह से खड़े कर दीजिए। और जो माता जी की चुनर, मुकुट और गले की माला वो हमारे कार्यालय में जमा कर करके जाए, ताकि वो वापस देना है। भाई मालूम है, ट्विंस माता जी है, जुड़वा माता जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका, जगदम्बिका। ये उनका है, ये निकाल करके उनको दे दीजिए। हाँ, और फिर अपना जैसा था वैसा मेकअप उसको कर दीजिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। और हमारे सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री को राम जी की इच्छा हुई तो शनिवार को कथा के बाद 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करने वाले हैं। हमारे सभी स्वयंसेवक महिलाएं, बस भाई बस, हमारे माता जी को कष्ट हो रहा है ऐसा। चलो सब लोग नीचे आ जाइए।